नमस्कार दोस्तों प्रशांत किशोर एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनकी जन स्वराज पार्टी ने पिछले साल नवंबर में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। दोस्तों प्रशांत किशोर की पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला मतदाताओं को 10,000 रुपया भेजे जाने के मामले को चुनौती देते हुए एक तर्क दिया था कि नए लाभार्थियों को शामिल करना और चुनाव के समय पैसे जारी करना संवैधानिक और चुनावी मापदंडों का उल्लंघन था। दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में कहा गया है कि यह भुगतान कई संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करते हैं, जैसे कि 14, 21, 112, 202 और 324 इत्यादि को। ऐसे में आइए दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि रीट याचिका क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसे कौन-कौन लोग जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रीट याचिका यानी राइट पिटीशन क्या होता है। तो दोस्तों रीट याचिका वह संवैधानिक उपाय है जिसके जरिए कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अदालत से सीधे राहत मांग सकता है। दोस्तों भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति दी गई है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि रीट याचिका कौन दायर कर सकता है। दोस्तों जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, सरकारी आदेश या कार्रवाई की मनमानी हो, भेदभावपूर्ण या असंवैधानिक कोई काम हो, किसी भी व्यक्ति को बिना वैध प्रक्रिया के हिरासत में रखा गया हो, प्रशासन अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन न करता हो, इन सब परिस्थितियों में दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक रीट याचिका दायर कर सकता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों भारतीय जुडिशियल सिस्टम में 5 प्रकार की रीट याचिका दायर की जा सकती है। दोस्तों पहला होता है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा होता है प्रोहिबिशन, चौथा होता है सेटियोरिटी और पांचवा होता है क्वो वारंटो। दोस्तों हेबियस कॉर्पस अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए होता है। वहीं दोस्तों मैंडेमस जो होता है सार्वजनिक अधिकारी को अपने कानून कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है, जिसे परम आदेश भी कहा जाता है। दोस्तों प्रोहिबिशन होता है निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। वहीं दोस्तों सर्टियोररी के तहत निचली अदालत के आदेश को रद्द करना या मामले को उच्च न्यायालय तक स्थानांतरित करने के लिए होता है। और अंत में दोस्तों आता है को वारंटो। दोस्तों किसी भी व्यक्ति से यह पूछना होता है कि उसने किस अधिकार से सार्वजनिक पद को धारण किया है, तो दोस्तों उसके लिए को वारंटो होता है। दोस्तों हम लोग रिट याचिका दायर कहीं भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों में अंतर होता है। अगर दोस्तों हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जाती है तो वह अनुच्छेद 226 के तहत की जाती है, जिसका दायरा व्यापक होता है और उसकी प्रकृति विवेकाधीन होती है। दोस्तों इसका दायरा व्यापक इसलिए होता है क्योंकि यह सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही नहीं बल्कि किसी भी कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर हाई कोर्ट रिट याचिका स्वीकार कर सकता है। इसलिए दोस्तों इसका स्कोप बड़ा होता है। और यह विवेकाधीन इसलिए होता है क्योंकि याचिकाकर्ता को रिट मांगने का अधिकार है, लेकिन रिट देना हाई कोर्ट की मर्जी पर निर्भर करता है। यहाँ पर कोर्ट देखता है कि क्या इसका कोई वैकल्पिक उपाय है या फिर याचिका बोनाफाइड है, और साथ ही साथ कोर्ट यह भी देखता है कि क्या न्याय हित में इसका हस्तक्षेप करना जरूरी है। मतलब दोस्तों हर केस में रिट देना जरूरी नहीं है, हाई कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों वही जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाता है, उसका केवल और केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए है। इसका दायरा सीमित होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ केवल और केवल फंडामेंटल राइट की बात होती है। यह किसी भी अन्य प्रकार के कानूनी अधिकार के लिए नहीं होता है। दोस्तों डॉक्टर आम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल भी कहा था। अगर दोस्तों कहीं भी किसी प्रकार से साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट याचिका सुनने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि रीट याचिका लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों सरकार की मनमानी को अंकुश लगाने, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही के लिए, संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र में रीट याचिका दायर करना जरूरी होता है। दोस्तों रीट याचिका दायर करना भारतीय संविधान का वह ताकत है जो नागरिकों को सीधे न्यायपालिका से जोड़ती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।